हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी आदित्य पब्लिकेशन की बुक की सीरीज चल रही है। इसमें हम हिंदी के जितने भी पॉसिबल टॉपिक हैं वो सब कवर करेंगे। आप सब अच्छे से जानते हैं कि आदित्य पब्लिकेशन की जो हिंदी की बुक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, चाहे आप किसी भी हिंदी रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। इसमें आप सेंट्रल सेक्रेटरीट या कोई भी पीसीएस इंक्लूडिंग आरओ एआरओ, इवन आईएएस में भी एक दो क्वेश्चन हिंदी के आ जाते हैं। तो फिलहाल जो हमारी सीरीज चल रही है वो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के लिए चल रही है। एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है, 11 फरवरी। दिन बहुत कम बचे हैं, तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी ये सीरीज़ ख़त्म कर दूँ। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएं और पेपर सेकंड देने जाएं तो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हों कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ठीक है, तो हमारी इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी हैं। आज सीरीज़ की चौथी वीडियो है जिसमें हम कवर करेंगे तत्सम तद्भव शब्द। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत माइन्यूट सी गलतियां करके हम इसमें नंबर अपने गंवा देते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही आराम से ध्यान से वीडियो देखें और गलती का कोई चांस ही ना छोड़ें। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं हम। तत्सम तद्भव शब्द क्या होते हैं ये शब्द। सबसे पहले शब्द भेद देखते हैं। ठीक है, दो तरह के शब्द होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, ये आपने ड्यूरिंग योर स्कूल डेज या फिर बाद में कॉलेज में भी हिंदी पढ़ी है तो आपने ये सब पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए रिवाइज कर लेते हैं। सार्थक शब्द कौन कौन से होते हैं। पहला होता है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। ठीक है, दूसरा इसकी कैटेगरी होती है व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर। तीसरी अर्थ के आधार पर और चौथी विकार, रूप या प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो बात करते हैं उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। ठीक है, इस कैटेगरी में हमारे टोटल 5 तरह के शब्द होंगे। ठीक है, ये हम पांचों देख रहे हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज या विदेशी और पांचवा संकर। ठीक है, अब हमारा अगला शब्द है व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर। इसमें हमारी 3 कैटेगरी हैं। पहली रूढ़ शब्द, दूसरी यौगिक और तीसरी योग रूढ़। ठीक है, अब यौगिक शब्द को भी कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला है उपसर्ग के योग से, दूसरा प्रत्युत के योग से, तीसरा उपसर्ग व प्रत्यय दोनों के योग से और चौथा शब्दों के योग या समास विधि से। ठीक है, अगला हमारा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची या फिर जिन्हें हम समानार्थी भी बोलते हैं, और विपरीतार्थी या विलोम शब्द। ठीक है, अगली हमारी कैटेगरी है विकार, रूप या प्रयोग के आधार पर। ठीक है, इसको भी हम 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं। पहला है हमारा विकारी, दूसरा है अविकारी। ठीक है, अब विकारी शब्द को किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला हो गया संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, और अविकारी शब्द हो गए क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो ये इस तरह से इतनी सारी कैटेगरीज होती हैं शब्दों की। अब हम देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, अगला है हमारा सामान्य परिचय। शब्द किसे कहते हैं, परिभाषा क्या होगी इसकी। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, या निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूहों को शब्द कहते हैं। ठीक है, तो जो शब्द होते हैं उनकी रचना ध्वनियों के संयोग से होती है। शब्द की परिभाषा देते समय हमें 2 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कौन सी, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है और दूसरा शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। आगे अब चलते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। इसकी हम पहले परिभाषा पढ़ेंगे। तत्सम यानी तत् प्लस सम। इस शब्द का अर्थ है उसके समान। तत् मतलब उसके, सम यानी समान, अर्थात संस्कृत किसके समान, संस्कृत के समान।
जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आदित्य, अग्नि, इंद्र, विष्णु, भूमि, प्रथम और राष्ट्र, ये संस्कृत में भी इसी नाम से यूज होते हैं शब्द और हिंदी में भी इसी नाम से यूज होते हैं। अगला हो गया तद्भव शब्द। तद्भव की परिभाषा क्या हुई? तद प्लस भव, यानी उससे होना। उससे में कौन हुआ? इसमें संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने शब्द, यानी परिवर्तित होकर बने शब्द। संस्कृत में इन शब्दों को कुछ कहते हैं, उनमें थोड़ा सा बदलाव हो के दूसरी भाषा में आ गए, यानी संस्कृत से आए हुए शब्दों से उत्पन्न हुए या परिवर्तित शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, अर्थात जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है। इसमें एग्जाम्पल हम देखेंगे, उजला, कपूर, सांझ, हाथ, काम, बरस, माँ आदि, ये सब हमारे तद्भव। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अध्यायवार इनके क्वेश्चंस देखते हैं, कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया है। ठीक है, पहला शब्द है चौथा का तत्सम शब्द। ठीक है, चौथा का तत्सम, तत् या तत् प्लस सम, ये था ना, मतलब जो संस्कृत से एज इट इज आ गए हैं। तो चौथा का तत्सम क्या हुआ? चतुर्थ। ठीक है, चौथा क्या है? तद्भव। निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम है? हाथी। तत्सम शब्द कौन सा है इनमें से? हमें बताना है पंक्ति। इनमें से भी तत्सम शब्द बताना है यौवन। अब हमें तद्भव शब्द चुनना है बांझ। घोड़े का उपयुक्त तत्सम क्या होगा? घोटक। करपट का तद्भव कपड़ा। तद्भव शब्द कौन सा है? हम इन शब्दों में से बताना है गयंद। गोधूम का तद्भव क्या होगा? गेहूं। इनमें से बताना है हमें शब्दों में से कि तद्भव शब्द कौन सा है? वो है दाढ़ी। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? जीर्ण। अगहन का तत्सम अग्रहायण। तद्भव शब्द कौन सा है इनमें से? 14। अभ्यंतर का तद्भव भीतर। करपट का तद्भव कपड़ा। परिवा का तत्सम प्रतिपदा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ओष्ठ। तत्सम तद्भव शब्दों का संगम युग्म कौन सा है इसमें? पर्यक या पलंग। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? आंसू। कपित्थ का तद्भव शब्द क्या होगा? कैथा। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? हमें ये बताना है। तो इन सारे शब्दों में से अगर हम देखा जाए, शाटिका, शाटिका बिल्कुल शुद्ध है तत्सम की दृष्टि से। ठीक है, अगला हमारा शब्द है बारात का तत्सम रूप वर यात्रा। मौती का तत्सम मौक्तिक। मिट्टी का तत्सम मृतिका। तद्भव ओझा एक तद्भव शब्द है। तत्सम सरीसृप। तद्भव घर। अखरोट अक्षोट। हमें बताना है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम तद्भव का सही युग्म क्या है? अक्षवाट अखाड़ा, ये तत्सम तद्भव का सही युग्म है। अगला भी हमें युग्म बताना है, कपूत सपूत। ठीक है, ये कौन सा है? ये तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक है, तद्भव चबूतरा का तत्सम शब्द क्या होगा? चतवाल। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है पूंजी। वेद का तत्सम रूप है वेत्र। चना का तत्सम रूप है चणक। ऊन का तत्सम ऊन। थाली का तत्सम थयाली, स्थाली। जामुन का तत्सम जामुन। इनमें से कौन सा एक तत्सम शब्द है? डाकिनी। एक तद्भव शब्द है पंजीरी। तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? अटल। तद्भव नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको
कि किसी में तो पूछा है कि तद्भव शब्द है और किसी में पूछा है नहीं है। यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं। तो नहीं कौन सा आएगा इसमें से? साय। साय कोई भी तद्भव शब्द नहीं है। एकल का तद्भव अकेला, करपट का तद्भव कपड़ा, कैवर्त का तद्भव केवट, गृध्र गृध्र का तद्भव गीध, मक्खी का तत्सम मक्षिका, हल्दी का तत्सम हरिद्रा, हुलास का तत्सम उल्लास, नारियल का तत्सम नारिकेल, सींग का तत्सम श्रृंग। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? देखिए नहीं का स्पेशली ध्यान रखिए आप लोग। इनमें से रात तत्सम शब्द नहीं है। तीक्त का तद्भव तीता, ससुर का तत्सम स्वशुर। तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? आधा। तत्सम शब्द है कलिष्ठ, भी इसमें तत्सम शब्द है और साथ में कठिन भी तत्सम शब्द है। ठीक है, कठिन और कलिष्ठ। डीढ़ का तत्सम है धृष्ट। तत्सम शब्द इनमें से बताना है कौन सा है? व्याघ्र। माँ का तत्सम है मात्र। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? इसमें दो तद्भव शब्द हैं, मनई भी तद्भव है और मनुष्य भी तद्भव है। ठीक है। चूरन का तत्सम चूर्ण। अब हमें नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम तद्भव का युग्म में कौन सा गलत युग्म है? ठीक है, देखिए त्रुटिपूर्ण लिखा होगा, कहीं गलत कहीं कुछ लिखा होगा, आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी। इनमें से जो गलत है वो है कपाट का कपड़ा। देखिए कपाट तो हमारा माथा होता है ना, कपड़ा थोड़ा ही ना होता है, तो ये गलत युग्म है। देवर का तत्सम द्विवर। अगला शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से मोती तत्सम नहीं है। ठीक है। पलैंग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? पलैंग का तत्सम शब्द है पयंक। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? कपास। अखरोट का तत्सम अक्षोट। अकार्य का तद्भव अकाज। टकसाल का तत्सम टंकशाला। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? पाद। गोबर का तत्सम गौमय। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तीर्थ। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? अंगीष्ठिका। अगला है हमारा, कौन सा शब्द इनमें से तद्भव शब्द है? सूरज। तत्सम नहीं है, मतलब तत्सम नहीं है तो मतलब तद्भव होगा। आंख। इनमें से कौन सा तत्सम है? मुख। तद्भव भवरा। श्रृंगार का तत्सम श्रृंगार। हल्दी का तत्सम हरिद्रा। गेहूं शब्द का तत्सम गोधूम। खंडहर का तत्सम खंडगृह। तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? आर्द्रक का गीला। आर्द्र होता है गीला, आर्द्रक नहीं होता। आवा का तत्सम क्या होगा? आपाक। अगला हमारा शब्द है, इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध? ईख का इखू। इनमें अगले में भी गलत ही हमें बताना है। प्रतिवेशी का मवेशी। नीचे वाले शब्दों में तद्भव शब्द बताना है। भंडार। तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म क्या है? अर्घट का रहट। भक्ति का तद्भव भगत। नहीं भक्त है, भक्ति नहीं, सॉरी, भक्त का तद्भव है भगत। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? पसीना। तत्सम तद्भव का अशुद्ध युग्म बताना है हमें, इसमें से वो है श्रेष्ठ का शठ। बांका का तत्सम वक्र। कौन सा इसमें तत्सम शब्द नहीं है? पंसारी। तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म ओस को हम क्या बोलते हैं? अवश्याय। अगला शब्द है, सही युग्म बताना है इसमें भी। और घट का रहट, ये अभी
पिछले पेज पे भी आया था। तो ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अर्घट का रहट, उच्छ्वास का तद्भव उसास, वर्तिका का तद्भव बत्ती, सिंघाड़ा का तत्सम श्रृंगाटक, गोत्र का तद्भव गोत, उल्हाना का तत्सम उपालंभ। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? कोयल। अट्टालिका का तद्भव अटारी। तद्भव कौन सा है इनमें से? 3। करपर का तद्भव, ये क्वेश्चन ही गलत था, ये सारे ही ऑप्शन गलत हैं। ढीठ का तत्सम धृष्ट। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कपूर तत्सम नहीं है बल्कि तद्भव है। दीठी का तत्सम दृष्टि। इनमें से कौन सा तत्सम है? शुश्रूषा तत्सम है। श्रृंगार का तत्सम श्रृंगार। इनमें से तद्भव शब्द बताना है, भवरा। मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा? मुद्रिका। अब हमें बताना है निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, त्रुटिपूर्ण इसमें है ऊट्र का ऊंट। ठीक है, ऊट्र को ऊंट थोड़ा ही ना बोलते हैं। अब इसमें भी त्रुटिपूर्ण ही हमें बताना है। इसमें है पर्यंक का पटरी, पर्ण का तद्भव पत्र, अंगीठी का तत्सम अग्निष्ठिका। अगला शब्द है हमारा तद्भव, इनमें से कौन सा है? सूरज। इनमें भी तद्भव बताना है, बंदर। देवर का तत्सम द्विवर, मक्खन का तत्सम मृक्षण। इनमें से कौन सा तत्सम है? दिन। इनमें से क्या है तत्सम? खरपर। तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? इनमें है दही, दही को दही बोलते हैं, ये गलत है। तत्सम शब्द कौन सा है? घोटक। हिरण का तत्सम रूप क्या होगा? हिरण का तत्सम रूप है हरिण। इनमें कौन सा तद्भव शब्द है? खीर। क्षार का सही तद्भव खार। अगला शब्द है हमारा, इन नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? आम्र। तद्भव शब्द कौन सा है? ईंट। फिर से तद्भव जमुना। अब तत्सम पुस्तक। अगले में भी तत्सम आमलक। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का रूप कौन सा है? निष्ठुर। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, नारिकेल। अगले में है 4 शब्द दिए हुए, अंगीठी, आंख, एला, कंधा। इसमें से तत्सम कौन सा हुआ? एला। मिष्ट, धूम्र, अश्रु और गेहूं में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव है? गेहूं। जो शब्द हिंदी में भी संस्कृत के रूप के समान ही प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम। पाश किस शब्द का तत्सम रूप है? फंदा। निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है? आर्द्र, नखत, द्वितीय और तीक्ष्ण में से नखत तद्भव है, बाकी तीनों तत्सम है। सतसई किस प्रकार का शब्द है? सतसई एक तद्भव शब्द है। तत्सम तद्भव का सही क्या है इसमें हमें देखना है। गाय और खाल बिल्कुल गलत है, मनुष्य इंसान एक ही बात है। छत्र और चैत भी गलत है, पृष्ठ को पीठ बिल्कुल ये सही है। अब है तत्सम तद्भव का रूप अशुद्ध बताना है, कौन सा इसमें है? इसमें है अशुभ आपका आमलक यानी आम। तत्सम शब्द कौन सा है? अपालंब। तत्सम तद्भव का युग्म नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा गलत है? वो आएगा दिया सलाई या माचिस। ठीक है, अनुपयुक्त है ये। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है तत्सम का? स्पर्श, छूना। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? हाथ। कौन से समूह में तत्सम तद्भव शब्दों का सही युग्म नहीं है?
हरिद्रा को हंसी नहीं बोलते, बल्कि हरिद्रा तो हल्दी होती है। कौन सा तत्सम शब्द है? व्याघ्र। भावना का तत्सम क्या होगा? भ्रमर। इसमें भी युग्म गलत बताना है हमें। जीर्ण और शीर्ण, जीर्ण शीर्ण एक साथ यूज होते हैं, लेकिन ये तत्सम तद्भव नहीं है, एक ही मतलब नहीं है दोनों का। मेह का तत्सम मेघ। साखी शब्द का तत्सम साक्षी। तद्भव शब्द का सही विकल्प चुनिए। उबटन। बाकी आश्चर्य, अश्विन और उत्साह, ये तीनों हमारे तत्सम शब्द हैं। अगला है ग्रंथि का तद्भव रूप क्या होगा? ग्रंथि का तद्भव रूप होगा गांठ। तत्सम शब्द इनमें से वृक्ष, बाकी बिरख, बिच और पेड़ तीनों ही तद्भव हैं। सतसई, सतसई का हमें बताना है कि सही तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा। ठीक है, तो सतसई का तत्सम रूप होगा सप्तशती। इसमें सही शब्द बताना है हमें तत्सम का। दीपक, तपस्वी, तीर्थ, ये तीनों ही तत्सम है। उलाहना का तत्सम उलाल, उपाह, उपालंभ। आमलक का तद्भव आमला। इनमें जो भी विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से सभी शब्द तद्भव हैं। कौन सा ऐसा विकल्प है? पहला ही विकल्प देख लीजिए, नारियल, नींबू और नीम तीनों ही तद्भव हैं। सही युग्म बताना है इसमें से भी। चकवा और चक्रवाक एक ही बात होती है। इसमें से गलत युग्म बताना हमें। पत्र को पर्ण कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? काष्ठ। आदर्शिका का तद्भव शब्द क्या होगा? आरसी। अगला शब्द है हमारा तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है? इनमें आएगा अवशाय, अवशाय को ओस बोलते हैं। बच्चा शब्द का तत्सम वत्स। इनमें से तद्भव 14, अग्नि, पुष्प और शलाका, ये तो तीनों ही तत्सम है। अधोलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव? देखिए, आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए तत्सम तद्भव का। जैसे नीचे दिए गए शब्दों में पिटारा तद्भव है। बभूत का तत्सम क्या होगा? विभूति। इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है? हाथ। ठीक है, हाथ तद्भव है। कौन सा तत्सम शब्द की जोड़ी ठीक नहीं है? वो है दधी को भात नहीं बोलते। करपट का तद्भव क्या होगा? कपड़ा। अब इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? तस्कर को ही देख लीजिए, वो तत्सम है, तद्भव है ही नहीं। गधा का तत्सम क्या होगा? गर्दभ। प्रिय का तद्भव पिया। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? नेह तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा तद्भव शब्द है? पंख। पक्ष का तद्भव पंख। तत्सम नहीं हल्दी, तद्भव हो गया ये। तत्सम शब्द नीचे दिए गए शब्दों में विस्मय। तद्भव निडर। खाट का तत्सम खटवा। पन्ही का तत्सम उपानह। पोखर का तत्सम पुष्कर। दाहिना का तत्सम दक्षिण। सुई का तत्सम सूची, सूची। हस्त का तद्भव हाथ। तत्सम और तद्भव से बने सही हमें शब्द युग खोजने हैं इसमें। घट घड़ा, देखिए यही सही हो गया सबसे पहला ही। तद्भव शब्द कौन सा है? चाम। तद्भव शब्द पंछी। ससुर का तत्सम स्वशुर। पलंग का तत्सम पर्यंक। ओठ किस श्रेणी का शब्द है? ओठ हमारा तद्भव शब्द है ना। तत्सम शब्द कौन सा है इसमें से? दिन। अगला है हमारा ईख। तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? इक्षु। तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप हमें बताना है, अट्टालिका। इसमें से तद्भव शब्द बताना है हमें, बंदर। तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म हमें इसमें से बताने हैं। पत्ता को पत्र बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। कपड़ा किस श्रेणी का शब्द है? तद्भव।
इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? पहला ही देख लीजिए, राजा तद्भव नहीं है बल्कि तत्सम है। तद्भव शब्द है इनमें से पंख। घोटक का तद्भव क्या हो गया? घोड़ा। अब सूची 1 और सूची 2 के साथ सही सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे गए कूट को प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए, जैसे सूची 1 में पहला है संकल्प, दूसरा सूरज, तीसरा काका, चौथा मोटर। अब सूची 2 हमें दी गई तद्भव देशी, तत्सम विदेशी। ठीक है, अब हमें सही युग्म इसमें बनाना है। जैसे इसमें आंसर दिया हुआ है ए का 3 यानी ए का 3 संकल्प, संकल्प तत्सम है और सूरज तद्भव है। काका देशी शब्द है और मोटर विदेशी। ठीक है, अब अगला है हमारा सफूर्ति शब्द का तद्भव क्या होगा? फूर्ति। तद्भव शब्द इनमें से मुंह, आंसू किस तरह का शब्द है? आंसू तद्भव शब्द है। अब इनमें से कौन सा तत्सम है? अंधकार तत्सम है। अंधियारा, अंधेरा, रात, ये तद्भव है। तत्सम शब्द इनमें से कौन सा सही है? पड़ोसी, बहू, गोधूम, शहीद, इसमें से गोधूम। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? ये सारे ही गलत हैं। कान्हा शब्द किस तरह का है? अर्ध तत्सम है भाई कान्हा। कार्य शब्द का तद्भव क्या होगा? काज। इनमें से कौन तत्सम है? भ्रातृ जया तत्सम है। इनमें से कौन सा तत्सम है? मूच, स्त्री, ठाकुर और क्षत्रिय, इसमें से तत्सम है हमारा क्षत्रिय। कौन सा तत्सम नहीं है? सफेद तत्सम नहीं बल्कि तद्भव है। इनमें से कौन सा तत्सम है? कुकुर, कुत्ते को बोलते हैं कुकुर। कौन सा तत्सम है? क्षत्रिय। कौन सा तत्सम है? इनमें से भी श्रृंगार, ये सिंगार, श्रृंगार, पटार, ये सब गलत है। कंधा का तत्सम स्कंद। इनमें से कौन सा है तत्सम शब्द? मेघ, पहला ही शब्द तत्सम है। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता? तद्भव शब्दों में हम विसर्ग नहीं लगाते बल्कि तत्सम। तत्सम यानी संस्कृत से एज इट इज लिए गए हैं और विसर्ग संस्कृत के शब्दों में लगते हैं। ठीक है, वो हम तद्भव शब्दों में नहीं लगाते। मुकुट शब्द किस कोटि का है? मुकुट भी हमारा तत्सम ही है। उबटन का तत्सम रूप क्या होगा? उद्वर्तन। अगला शब्द है हमारा कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप देखेंगे ना, कपास, करपट, ये बिल्कुल गलत है। तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? इसमें भी ये बताना है। सेठ और श्रेष्ठ बिल्कुल अलग शब्द होते हैं। कौन सा तद्भव शब्द है? पावस हमारा तद्भव है। निम्नलिखित में से तांबुलिका, घट, कपाट और मंजीठ में से कौन सा तद्भव है? हमारा मंजीठ। अब हमें बताना है कौन सा तत्सम तद्भव का युग्म नहीं है। कौन सा युग्म नहीं है भाई? ध्यान से देखेंगे ना, दंत, दांत, बहु, बाहु, स्तन, थान, इसमें चक्षु, आंख, निंद्रा, नींद और धृति, घी, ये सारे बिल्कुल सही हैं। ठीक है, नहीं, गलत, हमें गलत बताना है, हमें एज इट इज कि तत्सम तद्भव का युग्म नहीं है। ठीक है, अगला है हमारा चटिका का तद्भव क्या होगा? चटिका का होगा चिड़िया। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? अग्र तत्सम है, बाकी आग, आंख और आज तद्भव है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द बताइए। अब तीखा, अटारी, निकृष्ट और गहरा, साफ साफ दिख रहा है इसमें निकृष्ट ही है। तद्भव शब्द कौन सा है? अमीय, पहला ही तद्भव है, देख लीजिए। कौन सा तद्भव शब्द है? प्यास। अधिकतर में आप देखेंगे ना, पहला ही आंसर मिल रहा है, आगे देखना ही नहीं पड़ रहा हमें। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्दों से परिवर्तन स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ये सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है जिसे अर्ध तत्सम बोलते हैं। हमने शुरू में अर्ध तत्सम को नहीं पढ़ा था, तो अर्ध तत्सम में क्या होता है कि पूरी तरह से चेंज नहीं होता बल्कि कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? आखेट।
चूरण किस तरह का शब्द है? चूरण अर्ध तत्सम है। ठीक है, निम्नलिखित में से इनमें से भी हमें अर्ध तत्सम बताना है। दैव, पंख, बच्चा, अक्षर, ये इसमें भी अक्षर हो गया। अमी का तत्सम अमृत, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? अमूल्य, बिल्कुल सिंपल सा हमें दिख रहा है कि तत्सम है। माँ, मछली और केला तद्भव है। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? इसमें आप अमृत देखेंगे, ये भी तत्सम है। माता देखेंगे, ये भी, दोनों ही तो तत्सम शब्द हो गए। इसमें दो आंसर है। काठ और आंचल नहीं है तत्सम। आग शब्द का तत्सम क्या होगा? अग्नि। इनमें से कौन सा तत्सम है? आलस्य। देख, पहला ही, बहुत सारे आंसर्स हैं जिनमें पहला ही हमें मिल रहा है, आगे हमें देखना ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है? गायक, नायक, शावक, उपखान। उपखान तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? उर्वर, कोंकण, कोण और उलझन, इसमें से उलझन नहीं है भाई तत्सम। एवक का तद्भव क्या होगा? एवं, और, तथा, यो। हाँ बिल्कुल, एवं का होगा यो। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? किशन, पहला ही हो गया, पहला ही तत्सम नहीं है, दिख ही रहा है। कौन सा काटना का तत्सम है? कटन, कटित, कट्टित और कर्तन, कर्तन। तत्सम शब्द सही बताना है हमें। कारण, लोह, दूध और बंदर, पहला ही दिख गया कारण। इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है? कपाट, कीटक, कुंभकार और कूची, इसमें से कूची शब्द तत्सम नहीं है। अब हमें अगला बताना है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना हमें। कोयल, कुकुर, लाख और भीतर, इसमें कुकुर, कुत्ता। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? गोपाल, घर, सूत और कपूत, पहला ही गोपाल हमारा। इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है? चैत, ज्येष्ठ, फागुन, आषाढ़, आषाढ़, अच्छा ये सब तो है भाई, चैत तत्सम नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? वचन, श्लाका, तिक्त, चार तत्सम नहीं है। इनमें से कौन सा तत्सम है? ये पहला ही दिख रहा हमें, चतवारी तत्समी है। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक बिल्कुल सिंपल हमें दिख रहा है, तत्सम शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द हमें बताना है। रात्रि, बच्चा, कान और दही, देखिए दही। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नेह, नेह हमें पहला ही शब्द दिख गया कि ये तद्भव है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पार्श्व, पाषाण, पिटक और पाहुना, हाँ पाहुना हमारा तद्भव है। इनमें से भी कौन सा तत्सम नहीं है? यानी तद्भव है? प्रतीत, हाँ बिल्कुल प्रतीत होता है, प्रतीत तो तद्भव ही है, पहला ही शब्द पता लग गया। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? दृष्ट, पृष्ठ, पंख और पानिक, पानिक हमारा तत्सम नहीं बल्कि तद्भव है। अब इनमें से भी कौन सा तत्सम नहीं है? नरक, स्वर्ग, खग और पुहूमि, इसमें हमारे दो शब्द हैं, एक तो नरक और एक हमारा पुहूमि, ये दोनों तत्सम नहीं है। फूल का तत्सम क्या होगा? पुष्प। इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है? पुष्प, सुमन, प्रसून, पुहुप, हमने ऊपर भी देखा था, पुहुप तत्सम नहीं है। पनही शब्द का तत्सम क्या होगा? उपानह। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? पहला ही देखिए, प्रिय हमें दिख रहा है कि तत्सम नहीं है, सॉरी तत्सम है, प्रिय प्यारा होगा तद्भव, तो प्रिय हमारा तत्सम है। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मक्खी, ये तो हम जनरली पढ़ते ही हैं, मक्खी को मक्षिका भी बोलते हैं। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? साएं। बाकी पक्ष, वायु और राजा तत्समी है। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? सूरज, स्वर्ण, कुआं और कपूत, इसमें से स्वर्ण हमारा तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? स्वसुर, बहु, जोग, ब्याह, ससुर हमारा तत्सम है, क्योंकि उसे तद्भव में तो ससुर बोलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? सोलह, सोता, सोना, शोभन, इसमें से शोभन हमारा तत्सम शब्द है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? शिखा, पहला ही हमें दिख गया। कौन सा शब्द तत्सम है? क्षेत्र, पहला ही मिल जाए तो आगे देखने की जरूरत नहीं होती। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तद्भव, सिंपल सी डेफिनेशन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? दांत, आंख, कान, अधर, अधर हमारा तत्सम है। अट्टालिका का तद्भव भाव क्या होगा? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अटारी।
तद्भव शब्द को हमें पहचानना है। आलस, कुष्ठ, उल्लास, अंधकार, साफ साफ दिख रहा है आलस हमारा तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव रूप है? इक्षु। इक्षु को हम ईंख बोलते हैं तद्भव में, मतलब देसी भाषा में। इक्षु का तद्भव देखिए अगला सेम आ गया, ईंख, बस आगे पीछे कर दिया तो इक्षु को ईंख बोलते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, पर्यायवाची के रूप में भी रख सकते हैं इसे याद। कौन सा शब्द तद्भव है? उल्लास, निःश्वास, उच्छ्वास और उजास। ठीक है, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि उदास है। उन्मेख किस तरह का शब्द है? आगत, तत्सम, देशत, तद्भव। उन्मेख हमारा तद्भव है। कपाट का तद्भव क्या होगा? किवाड़। लोकल लैंग्वेज में हम किवाड़ बोलते हैं ना। तद्भव शब्द क्या होगा? इसमें से शकट, घात, गोपाल, कांच। कांच बिल्कुल तद्भव है। कर्म का तद्भव, अब कर्म को ना तो क्रिया कह सकते हैं, ना कृत्य कह सकते हैं, ना कार्य कहते हैं, बल्कि काम कहते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? छत। चूर्ण, ज्ञान और छिद्र हमारे तत्सम है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को हमें पहचानना है। देखिए तीनों चारों शब्द आप पढ़ेंगे तो जामुन हमें दिख रहा है कि तद्भव है। इनमें से कौन सा तद्भव है? यौवन, निर्जर स्थान, जीव, तो जीव इसमें तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? सुर्ख, शत, भक्त और ढाई। ढाई इसमें तद्भव है। अब हमें बताना इनमें से तद्भव कौन सा शब्द नहीं है? उपज, उपला, उबाल, तद्भव। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये तो जो तद्भव शब्द होगा वो तत्सम होगा ही नहीं। अगला है हमारा, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? धरती, नेवला, दीपावली और नाच, तो दीपावली हमारा तत्सम है। कौन सा तद्भव है? पंख, कार्य, अक्षर, आज्ञा, इसमें हमारा पंख तद्भव है। कौन सा शब्द तद्भव है? पक्ष, पटन, पक्षी, पत्ता हमारा तद्भव है। तद्भव अगला भी नासिका, ग्रीष्म, बच्चा, लक्ष्मी, हमारा बच्चा तद्भव है। सुवर्ण शब्द किस तरह का शब्द है? तद्भव शब्द है सुवर्ण। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना। हस्त, हींग, हस्ती, हीरक, तो इसमें हमारा हींग तद्भव है। कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? इसमें हमारा तृण, दंड, कपाट, एकादश, राजपुत्र, शुक और वत्स, परक। ठीक है, इसमें तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध अपना होगा वत्स, परक। संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द, तो हमने सबसे पहली ही डेफिनेशन पढ़ी थी, तत्सम, ततः प्लस सम, एज इट इज, मतलब तत्सम। संस्कृत में वे शब्द जो हिंदी में बिना, देखिए बिल्कुल सेम, अगला भी क्वेश्चन आ गया, उन्हें तत्सम बोलते हैं। तत्सम शब्द बताना। इनमें से अंश, 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 अस, देखिए बिल्कुल सेम से दिख रहे हैं तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसमें हमारा तत्सम अंश होगा। तत्सम शब्द बताना है। आम्र, शहीद, दूध और खिड़की, इसमें हमारा तत्सम है आम्र, जिसको हम तद्भव में आम बोलते हैं। अब हमें तत्सम बताना है। नारियल, तुरंत, उपरोक्त, आलस्य, उसमें से हमारा आलस्य तत्सम है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? धृत, दुग्ध, आतिन और आंसू, आंसू हमारा तत्सम नहीं है। कटरा शब्द का तत्सम रूप हमारा, कटरे को हम काष्ठ ग्रह बोलते हैं संस्कृत में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा तत्सम है? हमारा कपाट, कोयल, ऊंट, काठ तत्सम नहीं है। तत्सम कौन सा है? गधा, घड़ा, गाय या ग्राहक, ग्राहक हमारा तत्सम है। अगले निंद्रा, मोर, कान और बंदर में से निंद्रा तत्सम है। नव्य, नवल, नवीन और नूतन में से नए का तत्सम क्या होगा? नव्य। मेंढक का तत्सम हमारा क्या होगा? मंडूक, पहला ही हमारा आंसर मिल गया, मंडूक। मुद्री का तत्सम मुद्री, मुद्रिका, मुंद्री, मुद्रिका, मुद्रिका। ठीक है, स्पेलिंग में देखिए अगर हम पढ़ रहे हैं ना तो देखिए मुद्रिका टाइप सी और ऑप्शन डी मुद्रिका, पढ़ने में दोनों सेम है लेकिन आंसर इसमें मुद्रिका यानी ऑप्शन डी होगा। अगला है हमारा शब्द तत्सम। जीभ, यौवन, जोगी और झरना में से तत्सम कौन सा है? इसमें यौवन। सूर्य, सूर्य, सूर्या और सूरजय में से तत्सम सूर्य। दधी, चक्षु, उष्ट्र और श्रृंगार में से तत्सम कौन सा नहीं है? श्रृंगार तत्सम नहीं है। स्वर्ण शब्द किस तरह का शब्द है? देखिए जो स्वर्ण शब्द है हमारा वो तत्सम शब्द है।
क्योंकि तद्भव में तो स्वर्ण को हम सोना बोलते हैं ना, ठीक है, तो स्वर्ण हमारा तत्सम है। साखी का मूल तत्सम शब्द शिखा, सखी, साक्षी, नहीं, साखी का साक्षी होता है। शक्कर, होली, सप्तर्षि और मोती में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें से सप्तशती तत्सम है। शीस का तत्सम रूप क्या होता है? याद रखिएगा, शीस का तत्सम रूप होता है शीर्ष। सुई का तत्सम क्या होता है? सुई का तत्सम होता है सूची। अब अगला है कौन सा शब्द तत्सम है? श्राप। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए उन शब्दों को क्या बोलते हैं? उन शब्दों को तद्भव बोलते हैं। तद्भव शब्द किससे बने होते हैं? तद्भव शब्द हमारे संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बने होते हैं। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? अचरज, अंगरक्षक, अंधकार और आशा में से अचरज। तद्भव शब्द आगम, अवगुण, आश्रय और स्नेह में से कौन सा है? अगम। अंधकार, रात्रि, प्रकाश और चंद्र में से तद्भव अंधेरा। ओखली, पुत्र, नासिक और तीक्ष्ण में से तद्भव बताना है हमें, ओखली। कुछ, लेकिन, थोड़ा, परंतु में से किंचित का तद्भव क्या कौन सा होगा? कुछ। मयूर, कपूर, पक्ष और मानसिक, इनमें से तद्भव कौन सा होगा? कपूर। करपट का तद्भव कपट, कपूर, कारपेट और कपड़ा, करपट का होगा कपड़ा। भ्रमर, शीर, व्याघ्र और कोयल में से कौन सा तद्भव है? कोयल। खेत, नाथ, त्रिकुटी और प्रभु में से कौन सा तद्भव है? खेत। धरती, मैत्री, कृषि और अक्षी में से कौन सा तद्भव रूपांतरण है खेती का? क्षेत्री। ठीक है, इनमें से सारे गलत दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है? गांव, उच्च, अमृत और एकत्र, इसमें से गांव है हमारा। गोधुम का तद्भव, पहला ही गोधुम हम पढ़ चुके हैं पहले भी कई बार, गेहूं को गोधुम बोलते हैं। देव, रानी, असलियत, घुमक्कड़ और टिकाऊ, इनमें से तद्भव कौन सा है? अब इसमें दो ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही होंगे, घुमक्कड़ भी तद्भव होता है और टिकाऊ भी तद्भव होता है। स्थल, दीपक, दुग्ध और दही में से तद्भव कौन सा है? तो इसमें से दही। 10, वधु, मस्तक और लक्ष्य में से तद्भव कौन सा है? 10। 5, पाद, पात, पर्ण का तद्भव क्या होगा हमारा? पात। अब पाषाण, प्यासा, कंकड़ और पक्ष में से कौन सा तद्भव होगा? प्यासा। अब मधुप, भ्रमर, मधुकर और भवरा, इसमें से तद्भव भवरा। अब कौन सा इनमें से तद्भव शब्द नहीं है? ग्राम, सूर्य, अश्रु और माथा, कौन सा शब्द तद्भव है? माथा। माथा मस्तक बोलते हैं संस्कृत में। तो इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? भ्रमर, मस्तक, अग्नि और मछली, मछली हमारा तद्भव है। मयूर का तद्भव रूप क्या होता है? मयूर का तद्भव रूप होता है मोर। अब जो शब्द दिए हैं इनमें से तद्भव शब्द चुनना है। बैंक, अमीर, अग्नि और मुंह, इसका आंसर होगा मुंह। अंधकार, आषाढ़, आंख और अश्रु में से तद्भव कौन सा है? आंख। साय, चंचू, ग्रह और सुर का तद्भव, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? सुर। श्रुष्टि का तद्भव क्या होगा? याद कर लीजिए, शुष्टि का तद्भव होता है सोंठ। अब हमें सही तद्भव शब्द बताना है। हंसी, विधवा, वचन और शौर्य, इसमें पहला ही हंसी ही हमारा तद्भव है। कौन सा युग्म गलत है? लौंग, लवंग, आंत, अंत्र, लुनाई, लावण्यता, आयसु, आदेश, इसमें से हमारे आंत या अंत्र, लुनाई और लावण्यता, ये दोनों ही मेल गलत हैं। अब सही युग्म बताना है। हरिद्रा, हरिद्वार, पृष्ठ, पन्ना, पर्यंक, पंख, चुलिक, चूल्हा, इसमें से हमारा पृष्ठ पन्ना सही है। विरासत किस श्रेणी का शब्द है? तत्सम। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम शब्द हैं? पहला ही देख लीजिए, आग, जीभ और घर तीनों ही तत्सम हैं। सभी तत्सम शब्द किसी एक वर्ग में हैं, उसे बताइए। पहला देखते हैं, काज, टिकट, आग, आदमी, नहीं, गलत है ये। कार्य, वायु, अक्षर, रात्रि, ये बिल्कुल सही है। ठीक है।
ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? शुर, वानर, क्षेत्र और खार। इसमें खार शब्द तत्सम नहीं है, ठीक है, बल्कि तद्भव है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने तत्सम तद्भव शब्द सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटिटर हब को आप लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिंदी के जितने भी पॉसिबल टॉपिक हैं मैं सारे कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ, और मेरी यही इच्छा है कि आप सब हिंदी के एग्ज़ाम में कम से कम कोई भी मार्क ना कटवाएं। ठीक है, और इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। अगली बार अगले शब्द लेके आऊँगी। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी ही। धन्यवाद।